सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को जानवर से इंसान बनाया, मुख्य धारा में शामिल किया और इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को आवाज दी और एक ऐसा संविधान दिया जो लोग तख्तों पे बैठे थे वो लोग पैदल हुए और जो लोग पैदल थे वो तख्तों पे बैठे। ऐसी शख्सियत को बार बार नमन करता हूं। और उन्हीं की कड़ी में घर घर में नेता पैदा करने वाले और इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति के पुरोधा जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सर छोटू राम जी और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के सामाजिक न्याय आंदोलन को हरियाणा में किसी ने जमीन पे उतारा। हरियाणा की राजनीति के सर्वप्रथम दलित समाज के योद्धा व सर्व समाज के नेता चौधरी चांदराम जी को नमन करते हुए, जिन्होंने हजारों लोगों को भूमिहीन से जमींदार बनाया, उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। 1960 के अंदर इस समाज को चौधरी कहने का हक दिया उन्होंने। यह केवल एक शब्द नहीं था, ये आजादी के बाद की एक आजादी का शब्द था और ये महसूस कराया कि हम हरियाणा के शासक बन सकते हैं। और उन्हीं की इस कड़ी में डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, जिनकी कल पुण्यतिथि है, उन्होंने भी अपने सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हरियाणा में दबंग लीडरशिप देने का काम किया और कहीं भी जुल्म जाती हुई गांव के गांव बसाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और दोसांझ की धरती पे पैदा हुए चौधरी जगन्नाथ, जो हरियाणा की राजनीति के दबंग नेता थे, 3 लाल हुए, तीनों की सरकार गिराई। ऐसे नेता को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और जनरल सीट से चुनाव जीते बंसीलाल को हराया। आज हम सोच भी नहीं सकते ऐसे नेताओं को बुला दिया गया। संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन ऐसे नेताओं की विचारधारा को लेकर चल रहा है। इस देश के सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, सभी शहीदों को नमन करता हूं। मंच पर बैठे हरियाणा की भविष्य की तस्वीर, एक से एक हीरे मोती, और मेरे सामने बैठे मुझे आशीर्वाद देने आए मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सर्व समाज के लोग, एक एक व्यक्ति को डायरेक्ट जानता हूं, नाम से जानता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। और आज हरियाणा में यह 7वां अधिवेशन है और विशेष तौर पर डॉक्टर अंबेडकर भवन व छात्रावास, इसकी मौजूदा मैनेजमेंट, उसको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेजर चांद सिंह जी, वजीर सिंह मुआल जी, अनिल करसन जी, रंगा साहब, और मंच पर बैठे सामाजिक नेता विद्वान साथी श्री राजेंद्र सोरखी जी। मैंने इनके साथ 3 साल काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकी विचारधारा, इनकी भाषा शैली, काम करने का तरीका, गरीब व्यक्ति के लिए चिंतन,
ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोग हैं सर्व समाज के अंदर, बशर्ते हमारी सोच, हमारा दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको ढूंढ पाए। धन्यवाद करता हूं, इन्होंने समय निकाला। मैंने हमारे साथियों से कहा कि हांसी जिले के अंदर नया जिला बना है, जितने भी पदाधिकारी चाहे किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी समाज के हैं, सबको इनविटेशन देना है। और इसी कड़ी में श्री राजेंद्र सोरखी जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, भाई कृष्ण सैनीपुरा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, राजकुमार भोड़ा जी, और हमारे तमाम साथी इस प्रोग्राम में पहुंचे, हमारे वकील साहब इस कार्यक्रम में पहुंचे, तमाम साथियों को मैं नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। जितने भी लोग अपने पांव से चल के आए, गाड़ी से चल के आए, आपके कदमों में मेरा सर झुका करके कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम लोगों ने यह आंदोलन पानीपत में शुरू किया था और पानीपत की धरती से यह आंदोलन चल के करनाल, करनाल से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सोनीपत और सोनीपत से झज्जर, जो चौधरी चांदराम जी की धरती है, कृपाराम पुनिया जी की धरती है। इससे पहला प्रोग्राम झज्जर में था, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और उसके बाद नया जिला हांसी आज आपके बीच में आए हैं। मेरे साथ हर वो साथी है टीम में। हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को, हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, गरीब व्यक्ति को, गरीब समाज के व्यक्ति को, किसान को, कि संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन, अगर आपको किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की समस्या है, अगर आपका कोई डिपार्टमेंट में शोषण कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे किसी भी व्यवसाय में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास वकील हैं। अगर आपको हाई कोर्ट की दिक्कत है तो हाई कोर्ट में हमारे पास वकील हैं। अगर फिर भी दिक्कत आई, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पास वकील है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार बताने की जरूरत है कि मुझे इस प्रकार की समस्या है। तो संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन आपके बीच में एक ऐसी छांव लेके आया है, एक ऐसा प्रकाश लेके आया है जिससे आपको लाभ मिलेगा। हम कोई राजा के लड़के नहीं, विधायक के लड़के नहीं। जितने लोग मंच पे बैठे सारे स्ट्रगल करने वाले लोग, सारे आम घरों के बच्चे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का पिताजी सेठ, किसी का पिताजी विधायक है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, फला व्यक्ति को ले लो, फला मंत्री को ले लो, फला आदमी को ले लो। मैंने कहा ये लेने की जरूरत नहीं, इसमें तो साथ चलने की जरूरत है। ये कोई दुकान नहीं है, हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हम तो एक नारा बनाया और नारे के नीचे लोगों को इकट्ठा करते हैं, संविधान बचाओ समाज बचाओ। ये एक नारा है और इस नारे से सरकार भी डरती है। और ये नारा ऐसे नहीं बना। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान को क्या खतरा। कांग्रेस के नेता भी लाल सी किताब लेके घूमते हैं। अरे 70 साल तक तुमने संविधान को नोचा, जो जितना बैकलॉग हरियाणा में खाली पड़ा, सारा कांग्रेस के समय का खाली पड़ा। मैं तो कहता हूं हमारे साथियों को, युवाओं को, प्रबुद्ध लोगों को, जो कांग्रेस में काम करते हैं, बीजेपी में काम करते हैं, जेजेपी नलों में काम करते हैं, मैंने कहा जब तुम स्वतंत्र विचारधारा से बात नहीं कर सकते तो क्या फायदा तुम्हारा। समाज में काम करो, समाज की दुख तकलीफ में काम करो, समाज के काम आओ, गांव की समस्याओं को हैंडल करो। समाज वैसे आपको विधायक बना देगा। बहुत लोग निर्दलीय भी जीत जाते। बहुत से लोगों को ये चीजें समझ में भी आती हैं। हमारा भी बहुत मजाक हुआ। कोई भी चीज है 3 फेज से गुजरती है। जब हमने इस विचार को समाज में दिया तो बहुत से लोगों ने कहा 1 मीटिंग कर लेंगे, 2 मीटिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होना। कुछ लोगों ने कहा कि एजेंडा क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, आपका करना क्या चाहते हो। हमने कहा जी 23 जने हैं, 23 अधिवेशन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान को किस प्रकार नोच लिया, ये सरकार कैसे संविधान को खत्म करना चाहती है और कैसे कांग्रेस के समय में 70 साल तक संविधान को नोचा गया, या संविधान में जितनी शक्ति हमें मिली थी वो कितनी हमें मिली है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस संविधान को बचा रही थी, नहीं बचा रही थी।
बहुत से साथियों ने SC/ST की बात करी, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। पूरे भारत में 20% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया गया। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। अगर अच्छे से कानून लागू करती सरकार, 20% रिजर्वेशन नौकरियों में मात्र 8% रिजर्वेशन दी गई सरकारी नौकरियों में। 12% आज भी खाली पड़ा जो कांग्रेस के समय में था। अगर 12% भर देती, टोटल 20% भर देते, SC/ST की जरूरत नहीं पड़ती। 8वीं पास, 5वीं पास ही बच्चा, चाहे वाल्मीकि का था, धानक का था, चमार का था, किसी भी जाति गरीब आदमी कोई भी था, वो नौकरी पे लग जाता, सरकारी नौकरी पे लग जाता। ये पॉलिटिकल समस्या। मेरे से पूछते हैं आप इसका क्या इलाज करोगे? मैंने कहा हम इसका इलाज ये करेंगे, जब सरकार में आएंगे, सरकार में हिस्सेदारी करेंगे, 12% रिजर्वेशन दे देंगे। जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है आपका भरने का काम करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति एक ऐसी ताकत है, बहुत से लोग कह देते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मैं नफरत करता हूं राजनीति से। राजनीति सबके बस की बात थोड़ी। आज अनिल रंगा का ये कारवां जो बना है, हमारी टीम का जो कारवां बना है, ऐसे नहीं बनता। 28 साल से सतत संघर्ष है, तब जाकर के ये आज दिन देखने को मिला। मुझे 28 साल लगे मुझे इसके लिए। बहुत से लोग मुझे 2 साल से जानते, 5 साल से जानते, सोचते होंगे ये तो 5 साल से ही तो काम कर रहा है। दुलिन्ना कांड 2002 में हुआ था। दुलिन्ना कांड में मेरी 100 से ज्यादा अखबारों में कटिंग छपी, 100 से ज्यादा। कॉलेज का प्रेसिडेंट था मैं। शायद बहुत से लोग तो पैदा हुएंगे 2002 में, जो सोशल मीडिया से नेता बने। सोशल मीडिया आपको नेता नहीं बनाती, आपको चमका सकती है। नेता तो आपको समाज बनाएगा, आपके जमीनी मुद्दे बनाएंगे, आप जमीन में कितना लड़े। सोशल मीडिया तो 2011 के बाद आया, 12 के बाद आया, 13 के बाद, 16, 17 के बाद ज्यादा आया। 2014 में तो 9 मुकदमे दर्ज थे मेरे ऊपर। सारे वही थे, रोड जाम करने के, SP को धमकाने के, DC से टकराने के। आज लगभग वो सारे खत्म भी हो गए। तो ये 2-4 साल का मसला नहीं है। कोई साथी इस चक्कर में बैठा कि 2-4 साल में मैं नेता बन जाऊंगा। 2-4 साल में नहीं बनता, 20 साल देनी पड़ती है। कांग्रेस BJP को नेताओं को देखो, वो जवानी में लगे थे, PVP में लगे थे, NSUI में लगे थे, तब जाकर के वो प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने हैं। 40-40 साल तक राजनीति करते हैं, तब जाके नेता बनता। हमारा समाज ने क्या आदत पकड़ ली? प्रोग्राम करते हैं, चीफ गेस्ट किसको बनाते हैं? जो अच्छी सैलरी लेता है, तभी तो आपकी लीडरशिप खत्म होगी। आप लीडरशिप ऐसे लोगों को बनाइए जो आपको दुख तकलीफ में काम आए, आपके लिए रोड बंद कर दे, आपके लिए शहर बंद कर दे। उस आदमी को चीफ गेस्ट बनाओ। पैसे की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के चक्कर में IAS को बनाते हो, IPS को बनाते हो, कुछ नहीं दे पाते आपको। वो तो सरकार के नौकर हैं। हमने अपनी लीडरशिप खत्म कर ली। जाट समाज हरियाणा में 26% है, 26, 4% सिख, 30%। 4 पार्टियों में CM के उम्मीदवार। कांग्रेस में सरकार बने तो भूपेंद्र सिंह उठा, इनेलो के बने तो अभय सिंह कैंडिडेट, दुष्यंत चौटाला JJP में, और मौका लग जाए तो BJP में भी जाटों की कतार है। 4-4, 6.5-7% पे एक CM का उम्मीदवार है। और हरियाणा में अनुसूचित जाति 23% और 23 में केला चमार 14%। और आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ढंग का नहीं है, शर्म आनी चाहिए। नेता तो हमारे वो थे। गुना में कांड हुआ, पलायन किया दलित समाज के लोगों ने। डॉक्टर कृपाराम पुनिया कैबिनेट मिनिस्टर थे देवीलाल जी की सरकार में। और जुगलबंदी देखिए, प्यार देखिए। देवीलाल जी ने कहा बताओ क्या करना है, तो देवीलाल ने जब उसको कहा कि बताओ क्या करना है, तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने कहा कि इनकी इज्जत बहाल करवानी है, मान सम्मान बहाल कराना है, समझौता नहीं कराना। आज के मंत्री समझौता कराते हैं, चाहे कृष्ण बेदी है, चाहे कृष्ण पवार है, वो समझौता मंत्री हैं, वो न्याय नहीं दिलाते। तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाया है, वहां कम से कम 250 परिवार हैं, उनके लिए खेती की जमीन चाहिए, उस गांव में स्कूल चाहिए, उस गांव में हॉस्पिटल चाहिए, और देवीगढ़ पुनिया को उन्होंने गांव बसाया। ऐसे ऐसे लीडर रहे हैं। चौधरी चांदराम जी ने 60,000 एकड़, जिस भी दलित का जमीन है वो चांदराम जी की देन है। ऐसे ऐसे लोग हमने बुला दिया, पता नहीं कहां से सिलेबस उठा जाए। जिसने अपने पूर्वजों को बुलाया,
अपने समाज के दबंग नेताओं को बुलाया, उनकी राजनीति मिट्टी में मिल गई और आने वाले 20 साल तक और मिट्टी में मिले रहेगी अगर नहीं जागे तो। मैं आज आपके बीच में यह नई विचारधारा लेके आया हूं। हमारे दादाओं ने हमारे लिए काम किया, हमारे नेताओं ने हमारे लिए काम किया, अगर हम उनको भूलेंगे तो आप विधानसभा की शक्ल नहीं देख पाओगे। हमारी जमीन हम बोएंगे, हरियाणा की प्रतिभा हरियाणा की मालिक होगी, हरियाणा की मातृ शक्ति भी लीडर पैदा करती है। हमें जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आकर के हमें बताएंगे कि ये नालायक लोग हैं, हम इनको लायक बनाने आए हैं। ये नारा देते हुए डायलॉग बोलते हैं हमारे समाज के लोगों को 40 साल से सुन लिया हमने। मैं कहता हूं भाई हमें 40 साल एक व्यवस्था को दिए, 4 साल आपके बच्चों को दे दो, आपके खून को दे दो, आपके परिवार में पैदा होने वाले बच्चों को दे दो, हरियाणा में सरकार बना के दिखाएंगे हम लोग। क्यों नहीं करते आप अपने बच्चों पे स्वाभिमान? क्यों नहीं अपने पैदा हुए बच्चों को अपने नेता मानते? क्या कमी है हमारे पास? हम पढ़े लिखे लोग हैं, साहब कांसीराम को हमने पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को हमने पढ़ा। हरियाणा हम संभालेंगे, ये मूवमेंट लेके हम चले। हमारा है हरियाणा, हर चीज है हरियाणा के अंदर, कोई कमी नहीं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के कर्मचारियों ने, गरीबों ने, मजदूरी करने वालों ने, भट्ठे की लेबर ने, खेत में मजदूर आदमी ने अपना पेट काट काट करके व्यवस्थाओं को दिया, लेकिन व्यवस्थाएं उनके लिए सरकार नहीं बना पाई। कब तक देते रहोगे? हर चीज का एनालिसिस किया जाता है, हर चीज का विश्लेषण किया जाता है। बाबा साहब के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी नौकरी बाबा साहब ने दी इसलिए चंदा दे दो। बाबा साहब के नाम पे चंदा लेते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कब तक चंदा लोगे? इस चंदे की वजह से, इन बद्दुआओं की वजह से, लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआ से एक सीट पर रह गए वो लोग। बद्दुआएं खत्म कर देती है। नेता बख्श सकता है, कुदरत नहीं बख्शती। हम भी जवान थे, नौकरी पर लगे थे, सरकारी नौकरी छोड़ के उस व्यवस्था में गए। कुछ नहीं है। कि किसी शायर ने कहा था, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए। जवानियां लुट गई वहां पे, नौकरियां दे दी लोगों ने, अपनी टांगे टेढ़ी कर ली, आपकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रही। एक समय ऐसा था जब चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बने तो 5-6 स्टेट के जाट नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे, और उनका स्वागत करते हुए हर नेता ने कहा कि जी आप प्रधानमंत्री बने हैं, समाज के लिए काम करो, किसानों के लिए काम करो, इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करो। सबने अच्छी अच्छी बातें करी, और वहां पे एक नेता गया हुआ था हरियाणा से, उसका नाम था चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी, आप प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए काम करें, किसानों की आय दुगनी करें, सारी चीजें करें, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य बनता है, लेकिन हरियाणा हम चलाएंगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा पंजाब हम चलाएंगे। और साथियों, इस बात से प्रेरणा लेकर के हरियाणा में 5 जाट समाज के सीएम बने, 5 जाट समाज के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने विड्रा कर लिया कि भाई मैं नेतृत्व नहीं करूंगा पूरे देश में। 5 जाट सीएम दिए, और देवीलाल ने यह भी कहा अगर आप राजनीति करोगे तो नॉन जाट हरियाणा में लगातार सीएम बनेगा। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, वहां भी नॉन जाट सीएम देना चाहते थे चौधरी चांदराम जी को। फिर चौधरी चांदराम ने कहा भाई देवीलाल मेरा भाई है, तो देवीलाल को मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया तो चौधरी चांदराम ने बनाया। हमें भी सीखना चाहिए उस व्यवस्था से। यह मानसिक गुलामी है, हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे, हम गुलाम हैं, राजनीतिक तौर पे गुलाम हैं। हम ये यकीन ही नहीं कर रहे कि हम भी नेता बन सकते, हम लीडर बन सकते, विधानसभा पहुंच सकते। मैं पिछले 20 सालों से जानता हूं कि जितने भी छात्र नेता रहे, बहुत शानदार रहे, बहुत मेहनती रहे, स्ट्रगलर रहे, आज एक भी छात्र नेता विधानसभा नहीं जा रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज का अपना विकल्प, और हरियाणा की धरती का विकल्प नहीं है। यहां किसी की आलोचना की जरूरत नहीं है। कोई सोचता है आलोचना कर रहा है, आलोचना से कोई खत्म नहीं होता। मैं तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक सूचना दे रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं। हमारा समाज बहुत ताकतवर है, डिसाइड करता है कि अब की बार किसको बनाना है, किसको हराना है। कब तक चलेगा ये किसी को जितवाना, किसी को हराना? कब तक करोगे ये चीजें? 5 साल और बीजेपी सरकार आएगी तो आपका तो वोट ही नहीं पड़ेगा, फिर किसको दिखाओगे भाई तुमको जिताऊंगा, तुमको हराऊंगा। इसलिए समय आ गया, अपने बच्चों पे भरोसा करो,
हरियाणा में पैदा हुए लोगों पर भरोसा करो। हरियाणा में पैदा हुए युवा, गरीब का लड़का आपको विधानसभा में नेतृत्व दे सकता है, प्रतिनिधित्व दे सकता है। आप सोचते तो हो, लेकिन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने शुरू कर दिया। भाई मेरी तो 70 साल की एज है, मैं जहां लग रहा हूं वही ठीक। अरे अपने बच्चों के लिए तो काम करो, अपने पोते के लिए काम करो, अपनी बेटी के लिए काम करो, अपने दोते के लिए काम करो, अपने समाज के लिए काम करो, कम से कम उनकी जनरेशन के लिए तो काम कर लो। कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अनिल रंगा एक नेता नहीं है, मंच पर 20 नेता बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कोई खरीद कर दिखा दे। हमने सामाजिक नेता तैयार करे हैं। चौधरी चांदराम सामाजिक नेता था, राजनीतिक नेता नहीं था। इसीलिए जब उसने आंदोलन चलाया जमीन का, और जमीन मिलने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों ने चौधरी चांदराम का पॉलिटिकल एनकाउंटर किया, उसको जीतने नहीं दिया, क्योंकि वो सामाजिक नेता था। डॉक्टर कृपाराम पुनिया को भी जब उन्होंने, चाहे कितने भी कांड हुए, उन्नम कांड हुआ गोहाना में, गुना कांड हुआ, और अन्य भी जगह जहां जहां उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई समाज के लिए, तो राजनीतिक पार्टियां डर गई और उनको भी दोबारा जीतने नहीं दिया। उनका बदला लेने की हिम्मत तो किसी में हुई नहीं, दोबारा भुला उड़ दिया उन लोगों को। चौधरी जगन्नाथ जी ने बंसीलाल के लड़के को ऐसे उठा दिया था, उठ गई कुर्सी से। इतनी ताकत रखते थे जबकि बंसीलाल मुख्यमंत्री था। आज उनके वर्कर को भी छेड़ नहीं सकते हैं हमारे नेता। एक 50 गज का प्लाट नहीं दिला सकता आज कैबिनेट मिनिस्टर आपका समाज का। 50,000 एकड़ जमीन दे दी चौधरी चांदराम जी ने, गांव के गांव बसा दिए डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने। कहां चली गई वो लीडरशिप? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं तो नेता नहीं बन रहा, दूसरे को भी नहीं बनना दूंगा, ऐसा माहौल बना के रखो। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आप बौद्धिक बेईमानी कर रहे हो समाज के साथ। अगर आपके साथ का, आपके बीच का, आपका भाई, आपका रिश्तेदार अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो आप लोगों के अंदर ईर्ष्या और द्वेष आ जाता है कि अगर ये बढ़ गया तो फिर मेरी इंसल्ट। इसका शिकार है हम लोग। इससे बाहर आओ। और ये आंदोलन 1-2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं हो सकता। हमारी शुरुआत हो, हम तो चले जाएं, फिर हरियाणा में पता नहीं किसके घर में, किसके पेट से, किस गरीब के, किसके यहां से बच्चा निकले और हरियाणा का नेतृत्व करिए। मैं कोई, मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, उनकी विरासत बचाने का कोई एजेंडा नहीं है। हमारे जो दबंग नेता थे, इनकी तरह नेतृत्व पैदा हो, यह हमारा उद्देश्य है। इन्होंने बहुत काम किया और ऐसी जुगलबंदी के साथ काम किया। जब हरियाणा प्रदेश नया बना 1966 में, तो कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा बने। और उससे पहले जब महापंजाब इकट्ठा था, हरियाणा और पंजाब, तो चौधरी चांदराम उससे पहले 3 बार कैबिनेट का मिनिस्टर बन चुके थे। और जब भगवत दयाल शर्मा ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, और उसके साथ मंत्रियों ने शपथ ली, तो चौधरी चांदराम का नाम नहीं था। तो चौधरी चांदराम जी बोले कि पंडित जी क्या बात, मैं तो हर कैबिनेट में रहा हूं, आपको क्या परेशानी हुई? बोला चांदराम आपके है ना ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, इसलिए आपको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। तो चौधरी चांदराम ने उसको जवाब दिया कि पंडित जी ये तो समय बताएगा किसके ग्रह नक्षत्र ठीक से किसके गलत से। 40 दिन के बाद स्पीकर का चुनाव था, चौधरी चांदराम ने 13 विधायक गायब कर दिए। और 43वें दिन पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार टूट गई और डिप्टी